हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। देखिएगा 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर लिया हमने। आई होप पीछे वाली क्लासें आप कंटिन्यू देख रहे होंगे। और सुबह हमारी 7 बजे क्लास रहती है, तो टाइम सभी को पता है। सुबह 20 मिनट या आधे घंटे की क्लास रहती है, तो वो टाइम आप निकाल लिया करो, ताकि प्रत्येक एक्सरसाइज आपकी आधे घंटे में पूरी एक्सरसाइज रिवीजन हो जाती है। यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो पूरी एक्सरसाइज में पीछे के आए हुए क्वेश्चन है या आगे आने की संभावना है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन करते हैं। तो डेली की एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगर आप कभी लेट हो सके या बाद में क्लास देखो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा भी आज क्लास लग चुकी है और अपन ने देखी नहीं है, तो वो आप देख लेंगे। यदि प्रथम n पदों का, पहला क्वेश्चन है, यदि प्रथम n पदों का योग Sn का मान दे दिया ये हो तो एपी ज्ञात करो और इसका 16वां पद ज्ञात करो। सीबीएसई 2010 में आया वो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो Sn का मान हमें दिया है। किसका मान दिया गया हमें? Sn का मान। तो Sn इज इक्वल टू 5n की स्क्वायर माइनस में 3n, माइनस में 3n। अब आपको एपी लेके आनी है। या तो आप ऐसे करो कि यदि n बराबर 1 हो तो, यदि n बराबर 1 हो तो S1 बराबर क्या बनेगा? S1 बराबर क्या बन जाएगा? 5 1 की स्क्वायर माइनस में 3 गुणा 1। कहने का मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास में 5 माइनस में 3 यानी 2। प्रथम पद हमेशा A1 या S1 भी एक पद का योग या एक पद हमेशा ये होता है। प्रथम पद क्या हो गया? 2 हो गया। अब लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 हो तो S2 इज इक्वल टू 5 गुणा 2 की स्क्वायर माइनस में 3 गुणा 2। 2 की स्क्वायर कितनी है? 4 माइनस में 3 दूनी 6, 5 चौका 20 माइनस में 6 कितना आ गया? 20 में 6 घटा दो भी 14 आ गया। ये हमारे पास में प्रथम 2 पदों का योग आ गया। प्रथम 2 पदों का योग। अपन S2 को ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। S2 इज इक्वल टू A1 प्लस में A2, और A1 प्लस में A2 का मान कितना है? 14 है। A1 का मान अभी आपने निकाला है, A1 का मान अभी आपने निकाला है, तो A2 का मान कितना हो जाएगा? 14 माइनस में A1 का मान कितना है? 2। 14 माइनस में 2 कितना आएगा? 12। दूसरा पद आ गया 12। इसी प्रकार आप तीसरा पद निकाल सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि D का मान कितना आ रहा है। D का मान कितना आ रहा है? 12 आ गया। सॉरी 12 माइनस 10 आ गया ना। देखो D कैसे निकालोगे? A2 माइनस में A1। A2 का मान है 12, ये रहा। A1 का मान कितना है? 2। 12 माइनस में 2 10। हमें AP निकालनी है। AP क्या बनेगी? AP बनेगी A कोमा A प्लस में D कोमा A प्लस में 2D कोमा A प्लस में 3D कोमा डैश डैश डैश। ये बनेगा। A का मान कितना है? 2। ये 2 प्लस में 10 कितना बनेगा? 12। 12 प्लस में 10 सॉरी 2, ठीक है। प्लस में 10 दूनी 20 कितना बनेगा? 22 प्लस 32 प्लस
42 प्लस 52, इस प्रकार से हमारी क्या चलेगी, ये एक एपी चलेगी। अब इसके बाद में हमें जो निकालना है, ये तो हमने एपी निकाल दिया। एपी निकालने के बाद में इसने हमें ये पूछा है कि इसका 16वां पद लेके आइएगा, इसका हमें 16वां पद लेके आना है, A16। अब देखो 16वां पद क्या होता है, A16 को अपन क्या लिखेंगे, A प्लस में 15D, A का मान 2 प्लस 15 गुणा D का मान है 10, तो ये बनेगा 2 प्लस 15 दया 150, तो ये आ जाएगा 152। 16वां पद क्या आएगा, 16वां पद आएगा 152। ये हमारे पास में इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखो, दी गई एपी का योग ज्ञात करना है। अब माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, पहला क्वेश्चन है वैसे तो आपकी एनसीईआरटी बुक का, 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक, 12 पदों तक। ये 12 है ना, 12 पदों तक, यानी ये n का मान दिया गया आपको 12। अब देखिएगा यहां n बराबर 12, A1 बराबर माइनस के 37, D कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है, माइनस के 33, यहां पे रख देते हैं, D इज इक्वल टू माइनस के 33, A2 का मान माइनस, यहां पे आएगा माइनस के 37, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 33 प्लस के 37 प्लस का आएगा 4, कॉमन डिफरेंस डी का मान। 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, एस 12 इज इक्वल टू 12/2, 12/2, 2 गुणा a का मान कितना है, माइनस के 37 प्लस 12 माइनस में 1, और d का मान कितना है, 4 है, तो ये आएगा 12 में 2 का भाग लगाएं तो 6 आएगा, माइनस के 37 दूनी 74, 7 दूनी 14, 3 दूनी 4, 1 7, 74 आ जाएगा। कितना, माइनस के 74, 12 माइनस में 11 चौके 44 प्लस के 44 आएंगे, कितना बचेगा, 6 गुणा माइनस का 30 बचेगा और माइनस का 180, यानी इसके जो 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, S12 का मान, S12 का मान आएगा माइनस के 180। इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। इस प्रकार से करना है, तो इसका यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग ज्ञात कीजिए। अब आपको ये एक एपी दी गई है, माइनस के 5 प्लस माइनस के 8 प्लस माइनस के 11 प्लस डैश 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 प्लस माइनस के 230, इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पे ये नहीं पता कि कितने पद हैं, यहाँ तक -5 से लेके माइनस के 220 तक कितने पद हैं, तो पहले हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। n का मान हमारे पास में आ जाएगा भी, इसमें इतने पद हैं, तो अपन इतने पदों का योग भी ज्ञात कर देंगे। तो देखिएगा 2 टाइप है इसमें, पहले हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिखूं कि a1 का मान कितना है, माइनस के 5, a2 का मान कितना है, माइनस के 8, तो d का मान क्या आएगा, a2 माइनस में a1 करते हैं, a2 दूसरा पद माइनस के 8 माइनस, लेकिन एक माइनस का यहाँ पे मौजूद है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा, तो d का मान कितना बनेगा, माइनस के 8 माइनस और माइनस प्लस के 5, तो माइनस का 3 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस के 3। अंतिम पद क्या है, ए अन, देखो अंतिम पद हमने मान लिया, अनवा पद है माइनस के 230, माइनस के 230, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी,
ए एन का मान कितना है, ए एन का मान माइनस के 230 बराबर ए का मान कितना है माइनस के 5 प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 3। अब ये देखो पहले तो -5 को इस साइड में लेके आओगे तो माइनस का 230 इस साइड में आगे प्लस का 5 बनेगा n माइनस में 1 इंटू माइनस के 3 माइनस के 230 प्लस के 5 माइनस के 225 माइनस के 225 आएगा। अब क्या करेंगे माइनस का 3 गुणा में है इसके भाग में लग जाएगा, भाग में लगा दो भी माइनस का 3 तो ये माइनस से माइनस कटेगा, ये है n माइनस में 1 काट दो इसको, काटोगे तो 3 7 21 3 5 15 75 माइनस का 1 है प्लस का 1 बन जाएगा यहाँ पे n, तो हमारे पास में n का मान कितना है 75 1 76। इस प्रकार से कितने पद हो जाते हैं यहाँ तक 76 पद हो जाते हैं। कितने पद हो जाते हैं 76 पद हो जाते हैं। अब हमें इन 76 पदों का योग ज्ञात करना है, इन 76 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n बटा 2 ये है 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, या तो ये लगा दो या डायरेक्ट कर दो ए एन वाला फॉर्मूला लगा के। एस 76 बराबर 76 बटा 2 2 गुणा माइनस के 5 ए का मान प्लस एन का मान है 76 तो 76 माइनस में 1 गुणा डी का मान कितना है, कॉमन डिफरेंस डी चला था ना माइनस के 3 एस 76 बटा 2 3 दूनी 6 8 दूनी 16 38 माइनस का 10 76 माइनस में 1 75 गुणा 3 75 दूनी 150 और 75 तिया 225 माइनस के 225 तो यह है एस 76 38 माइनस के 10 माइनस के 225 माइनस के 235 माइनस के 235 यही वैल्यू आएगी। अब गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस की। एस 76 इजिकल टू 38 से देखो 235 है क्या, 235 का गुणा 38 के साथ में करना है। 8 5 40 8 3 24 और 4 28 4 2 8 दूनी 16 और 2 18 5 3 15 3 3 9 1 10 3 दूनी 6 1 7 0 8 5 13 8 1 9 7 1 8 माइनस के 8930 माइनस के 8930 इसका हमारे पास में सम प्राप्त हो जाएगा। माइनस का होगा भी, माइनस है ना, इस प्रकार से हमें इसका सम निकालना है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हाउ मनी टर्म ऑफ एपी। अब देखो इसमें कितने पद हैं जिनका योग देखो 636 है, कितने पदों का योग 636 है। हमें n का मान लेके आना, मान लिया अन्य पदों का योग 636 है, n पदों का योग 636 है। अब इसके बीच में 3 नंबर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ए का मान गिवन है, डी का मान गिवन है। अब इसमें जो भी मान आपको दिया जाता है, अगर आपको ए एन का मान एस एन का मान दिया जाता है तो दोनों फॉर्मूले लगाओ, दोनों को हल करो, रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। निकाल के देखना, जो भी नहीं आता कमेंट बॉक्स में छाप देना। एपी आपको चौथे क्वेश्चन में दे रखा है एपी 9 17 25। अब यहाँ पे आप डी का मान निकालो, यहाँ से आप इसका डी का मान निकाल लो तो A1 का मान कितना है 9, A2 का मान कितना है 17, तो D का मान कितना आएगा A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है 17 माइनस में 9।
निकाल दो, 8 आएगा क्या? 8। माना एस एन पदों का योग 636 है, एन पदों का योग 636 है, एन का मान निकालना है। चलो निकाल देते हैं। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। एस एन का मान कितना है? 636 एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है? 8। तो देखो 636 एन बटा 2, इसमें से 2 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बन गया a प्लस यहाँ पे बन गया, एक बार को पहले तो गुणा करो इसको, 2a प्लस में गुणा कर दो अंदर 8n माइनस में 8, 8n माइनस में 8, आपने 8 से गुणा कर दिया, डी का मान 8 है, कॉमन चल रहा है, कॉमन डिफरेंस। अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ मेरे को? 2 कॉमन आ सकता है ना सभी में से, तो ये बनेगा 636 n बटा 2, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस में 4n माइनस में 4, 2 से 2 कट गया, 636 n। लेकिन a का मान तो आपको पता है ना कितना है? 9 है, तो यहाँ पे रख दो 9, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 9 प्लस 4n माइनस में 4, तो ये आएगा 636 n। 9 में से 4 को घटाओगे 5 प्लस में 4n, अंदर गुणा करा दो, अंदर गुणा करवाओगे तो 636 5n प्लस में 4n की स्क्वायर, 4n की स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? 4n की स्क्वायर, 4n की स्क्वायर प्लस में 5n, प्लस में 5n और माइनस में देखो प्लस का है, इस साइड में लेके जाएंगे, माइनस का आएगा 636 बराबर 0। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं हो रहे हैं तो इसका द्विघात सूत्र से कर लो। द्विघात सूत्र से करोगे तो x बराबर क्या होगा? माइनस के b प्लस माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। यहाँ पे देखो b का मान कितना है? प्लस के 5, a का मान कितना है? 4, c का मान कितना है? माइनस के 636, माइनस के 636, तो x इज इक्वल टू माइनस के 5 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करना है, माइनस में 4 गुणा a का मान 4 गुणा c का मान माइनस के 636, माइनस के 636 अपॉन में यहाँ पे आएगा 2 गुणा a का मान कितना है रे? 4 है। अब x का मान कितना आएगा? माइनस के 5 प्लस माइनस में रूट में 5 का स्क्वायर 25, माइनस और माइनस प्लस, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 का गुणा 636 के साथ में करोगे तो 10,000, ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 10,176, 10,176 आएगा, ठीक है, बटा 4 दूनी 8। तो x इज इक्वल टू माइनस के 5 प्लस माइनस रूट में इसको जोड़ दो, 25 को और जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 और 6 11, 7 2 9 और 1 10, 1 1 2 102, 10,201, 10,201 बटा 8। अब देखो माइनस के 5 प्लस माइनस में 10,201 किसका 10,201 का वर्गमूल कितना होता है? 101 होता है। कितना होता है? 101 बटा 8। एक बार आपने प्लस चिन्ह ले लिया, कौन सा चिन्ह लिया है? प्लस चिन्ह है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस चिन्ह लेने पर
x बराबर माइनस के तो 5 और प्लस के 101/8, ये बनेगा 96, 96/8 यानी 12 8 96, 12 8 96। अगर आपने ले लिया माइनस चिन्ह, तो x का मान कितना आएगा, माइनस के 5 माइनस का 101/8, तो ये आएगा माइनस का 106/8, जो कि नेगेटिव मान आ गया। तो ये नेगलेक्ट है, ये संभव नहीं है क्योंकि संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती। इसलिए n का मान आपका, x का मान जो भी है, n का मान जो भी है निकाला है आपने, यहाँ पे कोई बात नहीं, x लिखा है वहाँ पे n लिख देना, अरे n लिख देना, एक ही बात है, ठीक है। n का मान जो आपका 12 आया है ना, n का मान आपका जो 12 आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। 12 पदों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास में, 636 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो निकाल के देखना, अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या आप व्हाट्सएप भी बता सकते हैं कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन के साथ मित्रता करें और पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।